आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज होगी चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। सो पहला एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो है जी, प्रिंट एफ इज यूज टू प्रिंट डैश टाइप ऑफ डाटा। सो प्रिंट एफ के अंदर आप इंट को भी फ्लोट करवाते हैं, सॉरी प्रिंट एफ में आप जो है आप इंट को भी फ्लोट को भी और चार सारे के सारा जो आपके पास टाइप ऑफ डाटा है उनको आप प्रिंट करवाते हैं। scanf is a dash in C language और C programming language। so ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि scanf एक फंक्शन होता है, ठीक है। getch is used to take actually char as input from the user। suppose let's the following part of the code will be the value of a variable a after execution। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास इंटीजर है, जिसमें डाटा हमारे वेरिएबल जो है वो ए है और उसको हमने वैल्यू की असाइन 4। तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है एक फ्लोट की वैल्यू है और इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो बी है और उसको जो हमने वैल्यू असाइन की है वो हमारे पास 2.2 है। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो उसका आंसर जो है वो क्या आता है। तो जब वो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर एक्चुअली आ जाएगा 8.8। यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो ठीक हाईलाइट नहीं किया हुआ, उसको लाजमी करेक्ट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड लाइन ऑफ कोड। तो हमें इसमें देखना है कि इसमें वैलिड लाइन ऑफ कोड कौन सी है। तो अगर हम देखें कि वैलिड लाइन ऑफ कोड, तो उसमें हमारे पास वेरी सिंपल है कि हमारे पास जो करेक्ट है वो ग्रेड इक्वल्स ए क्वेश्चन मार्क में है, तो मेरे ख्याल से ये भी ठीक नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी ए होगा, बिकॉज इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो लगा हुआ है। अगर हम वैलिड लाइन की बात करें तो फिर ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है और जो बी है वो करेक्ट नहीं है। लेकिन हम मिस्टेक इन इट। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो ये है कि नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस अमंग द फॉलोइंग। तो वो हमारे पास ऑब्वियस है कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो उसकी हाईएस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो चेक ऑपरेटर जो है वो हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं होता। तो ऑपरेटर जो हमारे पास मॉडलिस का ऑपरेटर है रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसको आप यूज करते हैं रिमाइंडर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड करेक्टर। वैलिड करेक्टर ऑब्वियसली करेक्टर के लिए हम सिंगल कोटेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी वो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपका अपर केस है लोअर केस है, कोई स्पेशल करेक्टर है सिंगल कोटेशन के अंदर आता है, वो आपका वैलिड करेक्टर कहलाता है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज। सो सी इज नॉट अ केस सेंसिटिव है। कीवर्ड्स कैन बी यूज एज अ वेरिएबल नहीं किए जा सकते। और लॉजिकल ऑपरेटर आर बाइनरी ऑपरेटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉट ऑफ द, तो कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आते हैं जी, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर सबसे पहले आता है मैक्सिमम वैल्यू कैन बी स्टोर्ड बाय एन इंटीजर इज 32,000। ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू डिफरेंट है। फिर हमारे पास आते हैं जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बिगिन विद ए साइन दिस। मॉडुलस के साइन के साथ वो स्पेसिफायर स्टार्ट होता है, यस दिस इज ट्रू। प्रेसिडेंस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से। ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो हमने यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। इट इज ट्रू, डिवीजन ऑपरेटर जो है उसकी, नहीं दैट इज फॉल्स एक्चुअली। getch is used to take all type of data input from the user। जो getch है वो जितना भी टाइप है डाटा का वो इनपुट करता है किसी यूजर से, ऐसा नहीं है। scanf is used for the output operation, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। scanf एक्चुअली वो इनपुट के लिए यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हैं। पहले हमारे पास आता है जी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, आइडेंटिफायर जो होता है फॉर अ कंपाइलर विच आइडेंटिफाइज एंड ऑफ द लाइन। तो वो सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन जो होता है वो हम यूज करते हैं जब भी कोई भी हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो उसके आखिर में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, कि हम उसके आखिर में जो है सेमीकोलन का यूज करते हैं।
जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो फुल स्टॉप लगाने का मेन पर्पस ये होता है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो एंड हो चुकी है। तो इसी तरह से सेमीकोलन लगाने का मेन पर्पस ये है कि वो जो स्टेटमेंट है हमारी वो एंड हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने एक दो एग्जाम्पल्स जो है वो लिखी है, जैसे कि प्रिंट एफ हेलो वर्ड वाली लाइन है और इंट ए इक्वल्स 5 सेमीकोलन है। और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट एन एरर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास है जी, इफ इंट इक्वल 35 गोल इज डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द एज, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। सो इफ प्रिंट एफ एज, द आउटपुट विल बी एज, तो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट एज आ जाएगी। इट डज नॉट डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल, तो वेरिएबल में जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई होगी वो तो नहीं होगी। In fact, we need to specify the format of the data that we want to display using format specifier. तो हमें मतलब इस बात को स्पेसिफाई करना है कि एज जो है वो कैसे डिस्प्ले करवाई जा सकती है। तो एक्चुअली जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो इस्तेमाल करता है किस चीज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए, रिजल्ट्स को। एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल कांस्टेंट और दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास मिसाल के तौर पर हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली जिसमें मैंने कहा प्रिंट एफ सम ऑफ 23 एंड 45 इज। अब यहाँ पर वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो बात आ रही थी कि हम जो इंटीजर वाली वैल्यू है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट और वगैरह टाइप्स वाली जो वैल्यूज है हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के साइन के साथ। तो साथ में फिर हमने उन वैल्यूज को कॉल कर लिया तो वो वहाँ पे हमें वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवा देगा। एस्केप सीक्वेंस होते हैं, these are used in printf function inside डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। they force printf to change its normal behavior of showing output, ठीक है। तो प्रिंट एफ जो है उसको कहते हैं कि भाई वो आपका जो एक नॉर्मल बिहेवियर है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखी है वो इस तरह से एक ही सिंगल लाइन में प्रिंट हो रही है, कैसा नहीं हो, इसके अंदर अगर वो चेंज लेके आना चाहते हैं तो उन चेंजेस को लेके आने के लिए वो इसको इस्तेमाल करता है। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट करेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ ऑलवेज ब्लैक स्लैश एंड सेकंड करेक्टर वैर इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल दैट वी वांट टू अचीव, ठीक है। बैक स्लैश जो होता है वो एक्चुअली आपका स्केप करेक्टर होता है। आपने बैक स्लैश को यूज करना है, वहां से आपके एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, और सॉरी एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होता है। और जो भी कैरेक्टर आपने यूज करना होता है उससे पहले जो है उसको आप यूज करते हैं। एस्केप कैरेक्टर नेक्स्ट टू इट आर नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अच्छा, ये जो दोनों चीजें होती हैं, ये देखिए एस्केप कैरेक्टर और जो आपने उसके बाद जो कैरेक्टर यूज करना होता है वो उसके अंदर स्टार्ट में सॉरी वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले नहीं करवाया जाता, लेकिन वो अपना स्पेसिफिक टास्क जिसको बताया गया होता है जो कि एक बिल्डिंग होता है वो अपना काम मुकम्मल करता है। फिर हमारे पास आता है स्कैन एफ और इनपुट फंक्शन। स्कैन एफ जो है वो आपका एक बिल्डिंग फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि इनपुट लेता है यूजर से। अब यूजर से जब वो इनपुट लेता है तो भाई वो क्या करता है, रीड करता है इनपुट को, ठीक है। किस तरह से, फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, जब तक उसको इनकाउंटर नहीं करवाया जाता है वाइट स्पेस के साथ, ठीक है। न्यू लाइन और EOF, ठीक है। it takes the format takes the format string and variable with their addresses as a parameter. It reads the data according to the format specifier. जो आपका होता है प्रिंट सॉरी स्कैन एफ जो होता है वो क्या करता है, वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सी लैंग्वेज के अंदर जो कि इनपुट लेता है यूजर से। वो आपकी इनपुट जो है वो रीड करेगा और उस स्टैंडर्ड इनपुट तब तक जो है वो करेगा जब तक वो एक प्रॉपर एक न्यू लाइन, सॉरी वो जो आपने एक न्यू न्यू लाइन होती है वाइट स्पेस तक वो इनकाउंटर नहीं करता। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी फॉरवर्ड स्ट्रिंग्स जो होती हैं, वेरिएबल्स इस एड्रेस टू पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ जो है वो मीट नहीं करती रिक्वायरमेंट्स। मॉडल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर जो होता है रिमाइंडर देता है डिवीजन का, जब दो इंटीजर्स जो होते हैं वो डिवीजन होती है जब उनकी, तो वो आपके रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहलाते हैं। ये सिर्फ उसी वक्त काम करते हैं जब इंटीजर वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 33 मॉडल है 6 आता है तो वो जब रिमाइंडर आएगा तो 3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाइज विद 5 सो द रिजल्ट इज 30, सो रिमेनिंग वुड बी 3, तो वो जो है उसका डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था आज का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है हमने एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के अंदर देखा है। ये लिख है कि आपको इस इन सब चीज़ों की समझ आई होगी, और अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं।
अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह के बाद।